अतिथि शिक्षकों के बाद राजधानी भोपाल में अतिथि विद्वानों ने धरना प्रदर्शन किया। इन्हें रैली निकालने की अनुमति नहीं थी, इसलिए नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया। अतिथि विद्वानों की मांग है कि सरकार ने 1 साल पहले जो घोषणा की थी उसे अभी तक पूरा नहीं किया है। इससे नाराज होकर अतिथि विद्वानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 20 वर्षों से भी अधिक समय से शासकीय महाविद्यालयों में सेवारत हैं। इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने, माननीय शिवराज सिंह जी चौहानों ने अनेक बार झूठे घोषणा, अनेक बार झूठे आश्वासन विभिन्न मंचों से दिए अपनी जनता की वाहवाही बटोरने के लिए। विगत 11 सितंबर 2023 को अपने बंगला पर हमारे मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि विद्वानों की महापंचायत आयोजित कर 6 बड़ी घोषणा की गई, जिनमें से एक भी घोषणा का आज दिन तक क्रियान्वयन नहीं किया गया है। धन्यवाद। हमारी मांगे तो ये है कि जो आपने हम लोगों को जो वादे किए हैं, जो घोषणाएं करी हैं कि हमको 65 साल की आयु तक निकाला नहीं जाएगा, आपको मासिक वेतन दिया जाएगा, आपको ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई जाएगी, पीएससी में आपको आरक्षण दिया जाएगा। जो 6 मुख्य मांगे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने अपने बंगले में आकर के की है, हम लोगों को बुला करके महापंचायत आयोजित करके चुनाव के पूर्व झूठी घोषणा करी है, उनको तो पूरा कर दो। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आप लोगों ने जो वादा हम लोगों से किया है उसको आप पूरा करिए, और यदि आप पूरा नहीं करते हैं तो 1 महीने के अंदर में हम लोग जो पुनः सड़कों पर उतरेंगे, पदयात्रा करेंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में करेंगे। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि आपने जो महापंचायत में घोषणा की थी उस घोषणा को पूरा करिए, अपने वचन को निभाइए, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा और हमारी संस्कृति में भी ये चला आ रहा है कि वचन यदि आपने दिया है तो उसको पूर्ण करना चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनसे एक याचक की तरह निवेदन करते हैं कि आप भी उस महापंचायत में शामिल थे, आप भी साक्षी थे, आपने ही हमारा क्योंकि आप वर्तमान में उस समय उच्च शिक्षा मंत्री थे, आप हमारी वास्तविक स्थिति से अवगत थे, आप सब जानते हैं कि हमारी क्या स्थिति है। और आपने कहा था कि आप लोगों को स्थायित्व मिलेगा, आपको एक फिक्स वेतनमान मिलेगा, आपका जीवन सुरक्षित होगा, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। तो हमारी सिर्फ हाथ जोड़कर आपसे यही निवेदन है, यही याचना है, यही विनती है कि आप हमारी उन मांगों को पूरा करिए। हम कोई आंदोलन करने के उसमें पक्ष में नहीं रहते, हम आपका कोई विरोध नहीं करना चाहते, हम सिर्फ आपसे एक याचक की तरह अपनी याचना रख रहे हैं। जब आपने वहाँ घोषणा की थी और सब उनको भी संज्ञान में है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये चीज़ है, ऐसा नहीं है कि वो अनभिज्ञ हैं उस चीज़ से, तब भी क्यों नहीं कर रहे हैं ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। यदि आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, तो आपको अपने जनता से किए हुए वादे को पूरा करना चाहिए। और हम अतिथि कब तक बने रहेंगे? हमको अतिथि विद्वान नाम दिया है, अतिथि का तो सत्कार किया जाता है, स्वागत किया जाता है, पर हम अब अतिथि बनकर नहीं रहना चाहते। तो हमारे को एक सम्मानजनक पद भी दिया जाए और हमारा सम्मान किया जाए, और जिससे हमारे महाविद्यालय में भी सम्मान हो सके। अतिथि के रूप में हमको है ना कई उलाहना झेलनी पड़ती हैं, कई यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, वह सब हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि हर व्यक्ति की अलग कहानी है। लेकिन हम कहीं ना कहीं शोषित हैं, प्रताड़ित हैं, उस चीज़ को आपको समझना होगा। और मैं बार बार यही निवेदन करती हूँ हम सब महिलाओं की तरफ से, और अतिथि विद्वान व्यवस्था को खत्म करिए और हमको एक स्थायित्व दीजिए। 20 साल 22 साल से काम कर रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं करी थी, 6 घोषणाएं, उसमें ये कहा था कोई भी फॉलन आउट नहीं होगा और जो फॉलन आउट है उनको अंदर लिया जाएगा। आज मुझे 2 वर्ष 4 दिन हो गए फॉलन आउट हुए, आज भी मुझे अंदर नहीं लिया गया। हम जैसे 80 लोग हैं जिनको विभाग बेवकूफ़ बनाकर और गुमराह कर हमको अंदर नहीं आने दे रहा, और जो पॉलिसी बनी है उसमें हमारा सब कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद भी आज हम 2 साल से बेरोज़गार बैठे हुए हैं और 2 साल से 4 दिन ज़्यादा हो गए। अब हम कैसे हमारा गुजारा कर रहे हैं? हमारे भी बच्चे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं।